एक तरफ पत्नी है मेरी, एक तरफ प्रेमिका है मेरी, एक तरफ पति है मेरा और एक तरफ सच्चा प्यार है मेरा। तो किसके साथ मैं अपना रिलेशन रखूं, किसे छोड़ूं और किसके साथ रहूं? सबसे ज़्यादा इस समय जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो यही हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जिस चीज़ पे बात करूँगी तो मुझे लगा कि इस चीज़ पे मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने बाहर में देखा है, मतलब समझा है, आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ ताकि आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि क्या ऐसा करूँ कि जिससे मेरी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना मुझे किसी की बद्दुआ मिले। और हो सकता है कि कोई अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे उसके पहले ये वीडियो उस तक पहुंच जाए और उससे इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो अगर इससे कुछ लोगों को भी फ़ायदा मिल गया ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो ये मैं कुछ ऐसी बातें लड़कियों के लिए और कुछ ऐसी बातें लड़कों के लिए ज़रूर कहूँगी, जो कि सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। अब बात करेंगे कि अगर मैं लड़की की बात करूँ तो उनको हमेशा से, वो जब बड़ी होती हैं तो उनसे कहा जाता है एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ कर के, परियों की कहानी कि परियों की कहानी में राजकुमार आता है और वो उसके अंदर सब गुण रहता है। मतलब वो इतना प्यार करता है, ऐसे होता है वैसे होता है। यही सब चीज़ें सुन सुन के और एक जो आजकल रील्स बनते हैं उनको देख करके उसमें दिखाया जाता है मेरे पति ने ये किया। मतलब वो लोग ऐसे शो करती हैं रील्स में कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाय इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। लेकिन मैं सच बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए होता है। उसके अलावा उन लोगों को वो चीज़ जो शो करती हैं वो आपको 100% में 10% लोग ऐसे होंगे। मैं 10% ही बात कर रही हूँ क्योंकि ये असलियत है, ये सच्चाई है। 90% लोगों में आप ये चीज़ बहुत कम देखेंगे, लेकिन जिस तरीके का आपने वो स्टोरी सुनी या जिस तरीके का आप रील्स वगैरह में देखते हैं, उतना तो नहीं होता है। फिर मैं बात करती हूँ लड़कों की, कि लड़के भी ये सोच के होते हैं बड़े कि बहुत सुंदर होगी मेरी वाइफ, सर्व गुण संपन्न होगी और मेरी माँ या पापा उसे कुछ भी बोल देंगे, डांट देंगे तो वो चुपचाप सुन लेगी और अपना जो सारा रूटीन है वो एकदम शांत मन से फॉलो करेगी और मैं जैसा कहूँगा उस हिसाब से वो पूरा चलेगी। ये चीज़ उनके दिमाग में बचपन से जब वो एक सोचने का स्तर उनका सही होता है, तो वो सोचने लगते हैं कि हाँ, यही चीज़ सही होती है और ऐसे ही मेरी लाइफ में भी आएगी लड़की, वो होगी। लेकिन जब शादी होती है तो वो चीज़ ऐसे नहीं होती है और उनको वो चीज़ नहीं मिलती है। जबकि मैं आपको एक रूल के बारे में बताऊँ, 80 और 20 रूल, जिस पे अगर हम काम करेंगे ना तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी शादी मान लीजिए किसी से होती है और उसके अंदर 80% बहुत अच्छे गुण हैं और 20% जो हैं वो उसके अंदर कमियां हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम जाते हैं 20% पे, या 20 नहीं 30% ही उसके अंदर ये कमियां हों, तो हम 30% पे या 20% उस कमियों की तरफ चले जाते हैं। हम उसके अंदर की वो 80% अच्छाई नहीं देखते कि उसके अंदर वो क्या अच्छाई है। अब जैसे लड़कियों की बात करें तो देखिए, पति जो होते हैं वो जिम्मेदारी होते हैं और जो प्रेमी होते हैं वो एक तरह से सोच होते हैं, क्योंकि उनके साथ आप कुछ घंटों का समय बिताती हैं। तो कुछ घंटे में अगर हम किसी से मिलते हैं या बातचीत करते हैं तो आप मान के चलिए कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा। और पति आपके साथ 24 घंटे रह रहा है तो वो आपके सामने बनावटीपन नहीं दिखा सकता। वो आपके साथ वही रहेगा जो वो है। लेकिन आपकी जिससे दोस्ती है वो आपको 2-4 घंटे में अपनी अच्छाई ही दिखाएगा, या किसी की प्रेमिका है तो वो उसको अपनी अच्छाई ही दिखाएगी, वो अपना नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं दिखाएगी। नेगेटिव पॉइंट आप देखेंगे तब जब आप उसके साथ रहेंगे
और आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि लोग लव मैरिज करते हैं लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तब वो उनको देख के 2-4 घंटों में अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि बस यही ज़िंदगी है। और ऐसे ही ये घर पे भी होंगे, लेकिन जब उनके साथ रहती हैं तब उनकी कमियों के बारे में जानती हैं। और जब कमियों के बारे में जानती हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और एक स्टेज के बाद वो रिलेशन ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है। तो जो कमियां हैं उनको मत देखिए, जो अच्छाइयाँ आपके पति में या आपकी पत्नी में है उस तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पार्टनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के, टॉर्चर करना, जैसे मेंटली टॉर्चर करना, हर समय मारना पीटना। अगर इस टाइप के पार्टनर हैं तो, और आपको अगर कोई और ऐसा इंसान है जो पसंद करता है, आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है, तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले अपने माँ बाप से बात करें कि ऐसे-ऐसे है और मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरी आगे भी ज़िंदगी है, तो मुझे वहाँ शादी करनी है। इसके लिए आप अपने माता-पिता से जब बात करेंगे तो कल को आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा और ये आधार नहीं बन पाएगा तलाक का कि जो अपने माँ-बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी। अगर मान लीजिए कि आपने माँ-बाप को बिना बताए भाग करके या ऐसे कहीं शादी कर ली, तो फिर आपके लिए पूरा समाज आपको थू-थू कर देगा। लेकिन अगर माँ-बाप को बताने के बाद, एक सही स्टेज पे निर्णय लेने के बाद, एक तलाक लेने के बाद, तो समाज भी आपको सही ठहराएगा कि हाँ भाई उस लड़के में कमी थी या उस लड़की में कमी थी, तब ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो आपको अपने माँ-बाप से बात करके फिर चीज़ों को क्लियर ज़रूर करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं ये लड़कियों के बारे में ज़्यादातर कह रही हूँ क्योंकि देखिए, लड़के जो होते हैं वो बहुत सारी गलत चीज़ें करके निकल जाते हैं क्योंकि उनका परिवार जो होता है वो लड़कों के पक्ष में होता है, और लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव होती हैं, इसीलिए उनको अपने माँ बाप से चीज़ें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो उनको ऐसे प्रोटेक्ट किए रहते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करेंगी, और हो सकता है कि कल को जो आपका प्रेमी हो वो आपको अपने पति के लिए, या आपकी प्रेमिका हो अपने कोई अपने पति के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए आपको छोड़ के आपके पास आया हो, तो कल को क्या गारंटी है कि वो आपको भी नहीं छोड़ सकता, आपको भी वो छोड़ के कहीं और जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही कोई निर्णय लीजिए और सामने वाले की बद्दुआ से बच जाइए, क्योंकि अगर सामने वाला अच्छा है और आपने खाली अपने खुशी के उसमें, और खाली एक कहते हैं ना कि बाहरी दिखावे के चक्कर में उसे छोड़ करके दूसरे से शादी कर ली, तो इसमें ये होगा कि उसकी बद्दुआ ही एक समय के बाद आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो यहीं मिलते हैं और यहीं वापस आते हैं, तो उस बद्दुआ से भी आप बच सकती हैं और अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ आप बिता सकती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय श्री राम।